नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर केयर फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की। ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फ्लाई के एग्स लेइंग से लेके और बाद में फ्लाई तक डेवलप होने तक की जितनी भी प्रोसेस है उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेंगी। वैसे ही इसी चैनल पे आपको ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर आप ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई की लाइफ साइकिल में। इसका कल्चर करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 45 डेज़ की इसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 45 डेज़ की लाइफ साइकिल में ये जैसे ये फ्लाई होती है, उस फ्लाई के बाद जब ये एग्स देती है तो ये नंबर 1 आपको ये 3 डेज़ हैं, जो 3 डेज़ के बाद एग इंक्यूबेशन होता है। एग इंक्यूबेशन होने के बाद 18 डेज़ तक ये लार्वा के कंडीशन में रहते हैं और 18 डेज़ तक ये फीड करते हैं। उसके बाद ये 15 डेज़ तक प्री प्यूपा और प्यूपा की कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद तक ये 3 दिन तक फ्लाई रहती है। उसके 3 दिन के बाद ये मेटिंग करती हैं 3 डेज़ तक, और 3 डेज़ के मेटिंग के बाद मेल फ्लाई की डेथ हो जाती है। उसके नेक्स्ट 3 डेज़ तक ये एग लेइंग करती हैं और उसके 3 डेज़ के बाद इस फ्लाई की जो फीमेल फ्लाई है उसकी भी डेथ हो जाती है। ये थी फ्लाई की 45 डेज़ की लाइफ साइकिल। यानी कि आपके पास एग्स या प्यूपा किसी भी कंडीशन में हो गए तो वापस उसकी पूरी लाइफ ख़त्म होने तक टोटल 45 डेज़ आपको लगते हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये हैं लार्वी। जब आप हैचिंग करते हैं तो हैचिंग करने के बाद जो लार्वी मिलते हैं आपको इस तरीके से। अब ये फीडिंग करने के लिए तैयार है। अब इन्हें हमें फीड देना है और फीड दे के इनको ग्रो करना है। ग्रो करने के बाद कुछ लार्वीज हम जो प्रोडक्शन है अपना फीड के लिए, पोल्ट्री का या फिश का, उसके लिए यूज़ कर लेंगे। बाकी इसमें से कुछ का हम दोबारा फ्लाई बनाने के लिए इसका करेंगे। और जो ये है, ये लार्वी फीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, ये फीड कर चुके हैं। अब ये प्री प्यूपा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमें आगे की साइकिल चलानी है, कुछ हम प्री प्यूपा बनने देंगे इनमें से, बाकी हम अपना पोल्ट्री और फिश फार्मिंग में यूज़ कर लेंगे। ये जो पिक्चर में आपको ये सामान दिख रहा है, बस इसी सामान की ज़रूरत होती है सिर्फ हमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग करने के लिए। जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जो सामान आपको परचेज़ करना है, जो जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, ये पिक्चर में जो ये इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत होती है और इन्हीं से आप ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फार्मिंग कर सकते हैं। तो सबसे किनारे में जो आपको दिख रहा है, ये वॉच आपको दिख रही है, ये हाइग्रोमीटर है। इससे आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 2 चीज़ें चेक करते हैं। और उसके बगल में जो आपको दिख रहा है, ये है ह्यूमिडिफायर। जो जैसे आप जनरली कोविड में आपने भाप लेने के लिए लिया होगा, तो वेपोराइज़र है ये एक तरीके का। ये ह्यूमिडिफायर है। जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद में ये स्प्रे बॉटल है, इससे आप चारों तरफ नेट पे स्प्रे करते हैं, ये भी ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको एक फ्लड लाइट ये दिख रही है, ये एलईडी लाइट है। ये 7000 केल्विन से ऊपर की है, ये लगभग 150 वाट की एलईडी लाइट है। ये ज़रूरत इसकी तब पड़ती है अगर आप ओपन में नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ टेम्परेचर कम है, आप इंडोर में टेम्परेचर मेंटेन करके इसका कल्चर कर रहे हैं। जैसे यहाँ देहरादून में यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, तो अब हमें विंटर में इसको इंडोर में करना पड़ता है, इसलिए इस लाइट का यूज़ होता है। क्योंकि बिना लाइट के ये मेटिंग नहीं करती हैं और एग लेइंग नहीं करती हैं, तो ये लाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने हैचिंग किए हुए हैं। हैचिंग करने के बाद इसमें जो लार्वास होंगे, और उसके बाद में जो आपको दिख रहा है, ये जनरली रूम हीटर है। इस रूम हीटर को आप यूज़ करते हैं जनरली, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर आप आउटडोर कर रहे हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 2 ट्रे आपको दिख रही हैं, ये फीडिंग ट्रे हैं। इस ट्रे में हम फीड कराते हैं
और जैसे ही ये प्री प्यूपा बनते हैं इस ट्रे से निकल के इस बाहर वाली ट्रे में चले जाते हैं। इसीलिए ये 2 ट्रे रखी जाती हैं। इनका बीच का जो ये गैप है ये इस गैप में अंदर चले जाते हैं और इस ट्रे के नीचे चली जाती हैं। इस ट्रे के नीचे भी गैप है, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तो अपने आप ये वहाँ से फिर आप उनको सेपरेट अलग कर सकते हैं। तो ये 2 ट्रे के बीच में लगभग 1 से 1.5 इंच का गैप होता है। इसके नीचे भी 2 लकड़ी के गुटके लगे हुए हैं जिससे कि नीचे भी इनमें गैप मेंटेन रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो इतने ट्रे आपको रखनी है। ये बॉक्स है, जब उसके नीचे से निकाल के इस बॉक्स में हमने प्री प्यूपा रख दिए हैं। यही प्री प्यूपा हम सेल करते हैं जिन लोगों की डिमांड आती है, जिन्हें कल्चर करना है उनके लिए। उसके बाद है ये लव केज। ये लव केज है, इसके अंदर आप जो ये प्री प्यूपा हैं इनको इसके अंदर रख देते हैं तो ये फ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने पोर्टेबल लव केज बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो नाइट में इसको हम अंदर रख देते हैं और डे में लाइट में बाहर रख देते हैं। तो बाहर धूप में इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और लाइट भी प्रॉपर इन्हें मिल जाती है। इस लव केज के अंदर आपको जो दिखाई दे रही हैं ये जिनके ऊपर ये फ्लाइज बैठी हुई हैं ये एगीज हैं। ये जो आपको दिख रही हैं ये एगीज हैं। इनमें ये एग लेइंग करती हैं और उसी के बगल में कार्डबोर्ड का भी हमने एगीज रखी हुई हैं, उसमें भी एग लेइंग करती है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर हमने लटका दिए, थोड़ा नॉर्मल नेचुरल उनको लगे तो उसमें बैठी रहती हैं ये। और जो ये बैग आपको दिख रहा है इस बैग के अंदर हमने प्री प्यूपा रखे हुए हैं। वो प्यूपा में से ये फ्लाई निकल के इस लव केज में चली जाती हैं, इस लव केज में रहती हैं। इसी लव केज में ये मेटिंग करती हैं। इस तरफ देखिए कितनी सारी हैं ये, और इसी में एग लेइंग करती हैं। इस लव केज में आप इतनी फ्लाई कर सकते हैं कि पर डे आपको 100 kg का भी प्रोडक्शन लेना हो लार्वा का तो इतने छोटे से लव केज से आपका काम चल सकता है। ये 2 फीट इसकी लंबाई है, 2 चौड़ाई है और 3 फीट इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है। इतना छोटा सा है, पोर्टेबल है, इसको अंदर बाहर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो बस इतने सामान की आवश्यकता होती है आपको ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग करने की। तो और इनकी कॉस्ट भी मैं आपको बता दूं तो जो ये हाइग्रोमीटर है ये 250-300 रुपये का लगभग होता है। और जो इसके बगल में आपका दूसरा था ह्यूमिडिफायर, ये भी ऐसे ही 200-250 रुपये का होता है। ये लाइट थोड़ी महंगी है और बाकी जो ये रूम हीटर है ये तो जैसी कंपनी का आप लें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये फ्लाई आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से, इसके अंदर ये फ्लाई हैं, इसमें मेटिंग भी कर रही हैं और एग लेइंग भी इसमें करती हैं। तो अभी हम आपको और इसके नीचे जो ये आपका ये नीचे आपको ये दिखा दें, ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फ्लाई इसमें हमने फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि मेटिंग करने के लिए अट्रैक्ट करती है फ्लाई को, जिसमें स्मेल आनी चाहिए। फ्लाई को लगना चाहिए कि वो यहाँ पे एग्स देगी तो उनके एग्स के लिए आगे यहाँ पे फीड है जिसमें कि वो सरवाइव कर सकें। तो ऐसा ये बॉक्स रखा हमने, इस बॉक्स के अंदर हमने ये फ्रूट्स हैं, इसमें बनानास हैं, गुआवाज हैं, एप्पल हैं, अलग अलग स्मेल वाले फ्रूट रख दिए जो ये सड़ने के बाद इनसे स्मेल आने लग जाती है। और इस बॉक्स को हमने ये नेट से कवर कर दिया कि हाउस फ्लाई या अदर इंसेक्ट्स इसमें न जा पाएँ। उसके बाद हमने फिर इसको एक और नेट से इसके प्लास्टिक से इससे कवर कर दिया। इस पर देखिए ये फ्लाई के एग हैं, ये फ्लाई ने इसमें एग दिख रहे हैं जो ये वाइट वाइट हैं, एग दे रखे हैं, तो कुछ और नीचे भी दे देती है फ्लाई। तो इससे हमने इसको दोबारा इसके ऊपर रख के इससे कवर कर दिया इस तरीके से। और अब जब इस लव केज को हम इसके ऊपर रखते हैं तो लव केज की जो एगीज हैं वो इसके ऊपर आनी चाहिए, नहीं तो वो उस एगीज के ऊपर एग्स नहीं देंगी। ये इस तरीके से एगीज उसके ऊपर आ गई। इस बॉक्स को हमने इस लव केज के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें स्मेल आती है। जब हम इसको अंदर रूम के अंदर ले जाते हैं तो अगर उसको भी ले जाएंगे तो रूम के अंदर स्मेल आएगी, लेकिन वो यहाँ रूफ टॉप पे ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है और सिर्फ हम इस लव केज को अंदर ले जाते हैं, लव केज को लाके फिर उसके ऊपर रख देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसको आप लव केज से बाहर रखें और उसके ऊपर आप ये रख देते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि फ्लाई के जब इसमें एग्स दे देती हैं तो एग्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये जिप लगी हुई है इस लव केज पे, ये जिप खोल के हमने इसको ऊपर कर दिया है। अब ये ओपन हो गया है।
अब नीचे आपको ये दिख रही हैं एगीज और ये फ्लाई भी दिख रही हैं। ये सारी एगीज हैं। इन एगीज में इन फ्लाई ने एग्स दिया होगा। तो ये कार्डबोर्ड हमने रखे हुए हैं और ये लकड़ी की एगीज बना के हमने रखी हैं। और इनमें से अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें एग्स दिए रहते हैं और उनको कैसे कलेक्ट करते हैं। और इसके बगल में जो ये बैग है, इस बैग के अंदर प्यूपा हमने रखे हुए हैं। इनमें से फ्लाई निकलती, ये प्यूपा हैं इसमें। इस प्यूपा में से जैसे जैसे फ्लाई बनती रहती हैं उस लव केज में निकल के बाहर आती रहती हैं। तो जनरली 1000 प्यूपा से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस कार्डबोर्ड में इसमें इन्होंने एक्स दिए हैं और ये जो एगीज़ हैं इन एगीज़ के नीचे भी इन्होंने एक्स दिए हैं। ये देखिए इस एगीज़ पे ये एगीज़ पे ये फ्लाई कुछ बैठी एग्स दे रही हैं और कुछ ने ऑलरेडी इसमें ये एग्स दे चुके हैं। यहाँ पे ये देखो ये एग दे रही है ये फ्लाई। ये देखो ये एग्स छोड़े इसने, एक ये छोड़ दिए और ये ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं। अब इनको हम किसी नाइफ की सहायता से निकाल के किसी उसमें कलेक्ट कर लेंगे, फिर इनको हैचिंग में लगा देंगे। इसकी वीडियो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है कि एग कलेक्ट कैसे करते हैं और इनको हैच कैसे करते हैं, वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसमें 7-8 वीडियो हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। तो थोड़ा कहीं पे भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं ट्रेनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थंब पिन लगाई हैं इन पे, ये इसलिए लगाई हैं कि ये जो दोनों एगीज़ हैं इनके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए, तभी फ्लाई उसके अंदर एग दे पाए। तो ये दोनों साइड दो हमने लगा दी। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। तो ये गैप कितना रखना है उसकी आपको अब नापने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी थंब पिन आती हैं वो थंब पिन आपको लगा देनी है, 4 थंब पिन। अब इसको हम लव केस को बंद कर देते हैं। इस पर जिप है, इस जिप लगा के इसको हमने बंद कर दिया। ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। बाकी जो ट्रे में हमने दिखाया था फीडिंग कैसे करते हैं, उस ट्रे में आप ये रखे हुए हैं। ऐसी जितना आपको ज़्यादा चाहिए उतनी ये ट्रे आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक